में एक नया मेन लाइन आईपीओ मतलब पूरा फुल आईपीओ आ रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जो है एक छोटी बैंक है जो कि अपना एक आईपीओ लेके आ रही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब हो गया कि आपको डिपॉजिट जो है, जैसे हम नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फुल बैंक्स होते हैं, इनके जितना जितना इनमें हम डिपॉजिट कर सकते हैं उतना पैसा डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। छोटे बैंक्स होते हैं, आरबीआई इनको बाद में फुल लाइसेंस देती है आगे चल के, अभी इनको नहीं मिला हुआ है। तो ये बैंक है, स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है और ये 25 रुपए के हिसाब से पर शेयर पे पैसा उठाना चाह रही है और 600 का इन्होंने लॉट साइज रखा है। तो आपको 15,000 रुपए की आईपीओ के अंदर कम से कम मिनिमम जरूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल के लिए। जो अब कंपनी का आईपीओ जो 12 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आ रहा है और जो आईपीओ है वो लिस्ट हो जाएगा 24 जुलाई को। उसके बाद आप नॉर्मल इस आईपीओ में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब जो कंपनी हमसे क्या चाह रही है, कंपनी 500 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से उठाना चाह रही है, जिसके बदले कंपनी 20 करोड़ शेयर्स जो है स्टॉक मार्केट में जारी करने वाली है। ऑलराइट। अब कंपनी ये पैसे क्यों उठाना चाह रही है, जिसके बदले का बैंक ने कहा है कि अपना जो कैपिटल बेस है उसको बढ़ाना है और दूसरा जो आईपीओ के अंदर जो खर्चा होने वाला है उसके जो खर्चे हैं उनको उठाना है और जो कैपिटल नॉर्मल जो बैंक में काम आते हैं, जो नॉर्मल खर्चा होता है उसको उठाने के लिए पैसा हम उठा रहे हैं स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी इस बैंक में जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ऑलरेडी जो शेयर्स लेके बैठे हैं बैंक के, वो अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। सारे के सारे पैसे जो हैं बैंक के पास में जाने वाले हैं। तो अब आज के दिन कमाई के हिसाब से देख लेते हैं कि आईपीओ लुक्रेटिव है कि नहीं है, हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और बाकी जो बैंक्स हैं, जो इसी टाइप के बैंक्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हैं, उनके बजाय कितना सस्ता मिल रहा है और कितना महंगे में लेके आए हैं, उसकी बात करते हैं। तो कंपनी बोल रही है कि हमारा जो लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 2800 करोड़ मतलब 2,800 करोड़ का हमने टोटल रेवेन्यू किया था। अब बैंक है तो ऑफकोर्स सी बात है, इनका जो मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो एक तो कस्टमर्स को चार्ज लगाते हैं उसका पैसा आएगा, दूसरा बैंक के पास में जो पैसा डिपॉजिट जमा करते हैं कस्टमर्स, उसको आगे लोन में देती है तो वहां से पैसा कमाती है। तो टोटल जो कंपनी के पास जो बैंक के पास में पैसा है वो 2,800 करोड़ का आया है। उसके अंदर से कंपनी को जो बैंक को 404 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग रहा है पास्ट के अंदर। अभी जो ये है आईपीओ का ईयर है तो ये कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, जिसको हम पास्ट में अगर कंपेयर करके देखते हैं तो हाँ ऑफ कोर्स दिख रहा है क्लियरली कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। अब सेकेंडली कंपनी के आज के दिन अगर नेटवर्थ की बात करें तो बैंक बोल रहा है कि हमारी जो आज की नेटवर्थ है वो 2,000 करोड़ की है और कंपनी जो बैंक है वो आईपीओ किस वैल्यूएशन के ऊपर लेके आना चाह रहा है, तो बैंक बोल रहा है कि हम 2,739 के वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो अपना बैंक कितना वैल्यू लगा रहा है, तकरीबन 2700 करोड़ के आसपास पूरे बैंक की वैल्यू लगा रहा है। और नेटवर्थ जो बैंक है वो बोल रहा है हमारे 2,000 करोड़ का खुद का नेटवर्थ है। बाकी हमारे पास में टोटल जो एसेट्स हैं वो 19,000 करोड़ के हैं। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा, क्योंकि बैंक के अंदर इन्वेस्टर्स अपना डिपॉजिट जमा कराते हैं तो वो पूरा पैसे की जो आज की दिन वैल्यू 19,000 करोड़ की है। जबकि हमारा खुद का जो अभी तक हमने जो बैंक के थ्रू कमाई कर करके इन्वेस्टर्स ने भी पैसा लगाया, वो पूरा का नेटवर्थ हमने जो क्रिएट किया है आज के दिन बैंक का जो हमारा खुद का है वो है 2,000 करोड़ का और 2700 करोड़ के वैल्यूएशन बैंक पैसा उठा रहा है। तो ये नॉर्मल है, इसमें कहीं भी अपने को एक्सपेंसिव आईपीओ नहीं लग रहा है अब तक। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं अभी तक। सेकंड जो अगर नेक्स्ट जो पीबी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बैंक जो है लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 400 करोड़ रुपए के बैंक ने कमाए हैं, जिसको अगर हम पीई रेशियो में अगर सॉरी पीबी रेशियो तो हमने कैलकुलेट किया, पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो कमाई के बेसिस पे होता है। कमाई 404 करोड़ की कंपनी ने की, इस बैंक ने की है। और सॉरी ये मेरा जो बैंक कंपनी थोड़ा सा मिक्स हो रहा है क्योंकि मोस्टली कंपनीज आती हैं बैंक्स काम आती हैं, सो कन्फ्यूजन यहाँ पे जो स्लिप ऑफ टंग हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देते हैं 400 करोड़ के साथ में, तो यहाँ पर हमें पी रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो पी रेशियो है वो 6:7 का पी रेशियो है जो कि नॉर्मल है। इसको एक बार हम कंपेयर करके देख लेते हैं किसके साथ में, ऑफ कोर्स ये बात है जो ऑलरेडी लिस्टेड बैंक्स हैं उनके साथ में। सो यहाँ पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दूसरा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदया स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर हम इक्विटास की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका पी रेशियो वो 19 का है एट प्रेजेंट, और ये बैंक आईपीओ किस पे लेके आ रहा है, 6-7 के ऊपर, सस्ता है ऑफ कोर्स। दूसरी बैंक्स के साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं पी रेशियोज के साथ में, तो 42, 38, 32, मतलब नॉर्मली सबका जो पी रेशियो है वो 20 या 20 से अबव है और ये 6-7 पे लेके आए। तो मतलब कमाई के हिसाब से तो बैंक जो है अपना आईपीओ सस्ते में लेके आई है। सेकंड, वैल्यूएशन कितना गुना लगा रही है खुद का, तो उसके हिसाब से पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, बैंक का कितना कैलकुलेट आया था, वो 2,002.7 तो 1.3 का पीबी रेशियो है। तो 1.3 का, अब यहाँ पर जो इन बैंक्स का पीबी रेशियो कितना है, 1.3, 1.3, 3.8। तो नॉर्मल जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, उनका जितना पीबी रेशियो है उसी के बेसिस आसपास ये बैंक भी अपना आईपीओ लेकर आया है। बट कमाई जो लिस्टेड बैंक्स हैं उनसे ज्यादा अच्छा कर रहा है लेटेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग। पास्ट के रिजल्ट का एवरेज रिजल्ट निकालते हैं तो इनका जो पी रेशियो है इस बैंक का भी 20 के आसपास में जा रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लिस्टेड जो स्टॉक मार्केट में बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके आसपास ही वैल्यूएशन पे लेके आया है। बट यहाँ पर एक
कैच ये है कि आईपीओ के बाद में बैंक के पास में 500 करोड़ रुपए और जाने वाले हैं, जो कि कैपिटल बेस बनाएगा बैंक का। तो यहाँ पर जो इसका कैपिटल बेस ऑलरेडी जो नेटवर्थ है 2000 करोड़ की है, तो ये 2500 करोड़ की हो जाएगी। तो यहाँ पे पीबी रेशियो जो है 1.1 हो जाएगा। सेकंड, जो पीई रेशियो है जो कि सुधर जाएगा, क्योंकि टोटल बोरोइंग है जो बैंक की आज के दिन 2300 करोड़ के आसपास में है, जो कि बैंक हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर इसमें से चुका देता है तो वहां से पी रेशियो का भी थोड़ा सा सुधरने का उम्मीद है। तो हम मान के चलते हैं कि 5-6 के आसपास में पी रेशियो आ जाएगा और पीबी रेशियो 1 के आसपास में। तो ओवरऑल अगर इस पूरे वैल्यूएशन बेस स्कीम के ऊपर बात की जाए तो इस आईपीओ के अंदर हम डेफिनेटली वैल्यूएशन के बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट का भी आईपीओ को रिलेटेड काफी आईपीओ आ रहे हैं, बहुत अच्छे खुल रहे हैं। तो ट्रेंड तो सारे आईपीओ का इस वक्त पॉजिटिव ही चल रहा है। तो ऐसे अच्छी वैल्यूएशन का हमको लगता है कि वैल्यूएशन जो ट्रेंड है पॉजिटिव ही रहने वाला है। फिर भी आज हम जीएमपी को अगर चेक करते हैं यहाँ पर, सो एज पर द लेटेस्ट जीएमपी डेटा यहाँ पे 60% का जीएमपी है, तो ट्रेंड भी काफी पॉजिटिव है। सो फाइनली यही रहेगा कि दबा के आराम से आईपीओ के अंदर अप्लाई करिए, और बस मिल जाए तो चांदी है, वरना तो बस आईपीओ ही है। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशंस।